अब आज ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं कि सनातन धर्म तो ऊंच नीच भेदभाव ये वो गोरा काला, कुछ नहीं था। ये लोगों ने बना दिया, प्रचारित कर दिया। क्यों? पढ़ने के अभाव के कारण। यदि पढ़ते तो पता चलता कि राम जी भी उसी टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ रहे थे जिसपे अन्यत्र कोई सामान्य बालक पढ़ रहा था। अब भगवान राम की बात आई तो रामचरितमानस पे इस टाइम पे ट्विटर पे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। रामचरितमानस के कई सारी पंक्तियों को उठा के, श्लोकों को उठा के जो है लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि इसमें तो नीच जातियों का अपमान है, लोगों को जो है जातिगत टिप्पणियां की गई हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो ऑथेंटिक रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि की है जी। क्यों? क्योंकि जिस काल में श्री राम हुए उसी काल में उनकी रामायण लिखी गई, उनका इतिहास लिखा गया, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा। तुलसीदास जी का जो काल है वो राम जी के होने से बहुत समय बाद का है। पहली बात तो ये। तो उस दृष्टि से जो वो तो अभी का मतलब कुछ 600-700 साल पुराना चीज है जी। तो वो बहुत बाद का है ना। तो पहली दृष्टिकोण से तो जो असली रामायण है, जो वास्तविक ऑथेंटिक रामायण है, या जो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वाल्मीकि रामायण। दूसरी बात जो भेदभाव की बात है, अगर हम, लेकिन आजकल तो संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता तो वाल्मीकि रामायण कैसे पढ़ेंगे लोग? नहीं, पढ़ने वाला पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, जिन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी, जिन्होंने पीएचडी करी इतने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, आज जिन्हें वर्ल्ड का टॉप शिक्षण संस्थान कहा जाता है, वो प्योर संस्कृत बोलते हैं। प्योर। जब एक ऑक्सफोर्ड की लूसी गेस्ट जो भारत में आके दिव्य प्रभा बन गई, वो संस्कृत में संभाषण कर सकती है, तो हम लोग क्या एक श्लोक का अनुवाद हिंदी में नहीं पढ़ सकते? ये तो हमारा बहाना है कि हम नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना चाहे वो कुछ भी पढ़ सकता है। एक व्यक्ति से मैं मिला जिनका नाम पात्री दास, वो रशियन आर्मी में कमांडो थे, वहां आपकी तरह जर्नलिस्ट भी थे नेशनल मीडिया में, फिर वो कुछ समय प्रोफेसर भी रहे। आज वो दुनिया की 7 भाषाएं जानते हैं और अभी नेपाली में प्योर प्रवचन देते हैं, नेपाली भाषा में। प्योर हिंदी बोलते हैं, ऐसी 7 देशों की भाषाएं बोलते हैं। तो ये तो बहाने हैं कि हम नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ना चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं जो कह रहा था कि ये जो वाल्मीकि रामायण पहली प्रायोरिटी, फिर दूसरा तुलसीदास रामायण में जो लोग त्रुटि निकाल रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, और जो विशेष तौर पर प्रतियां जला रहे हैं, रामायण फाड़ रहे हैं, उन लोगों ने असली रामायण तो पढ़ी ही नहीं। असली जो वाल्मीकि की थी वो भी नहीं पढ़ी। वो कभी मनुस्मृति को आके जलाते हैं, कभी वो तुलसीदास की रामायण को जलाते हैं, कभी वो सनातन धर्म का अन्यत्र कोई ग्रंथ जलाते हैं, कभी किसी को फाड़ते हैं, कभी श्री राम को गाली देते हैं। इस देश में श्री राम को कोई भी उठ करके गाली दे देता है, किसी भी समाज का व्यक्ति गाली दे देता है। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जो वो पढ़ रहे हैं वो मिलावटी साहित्य पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, एक गांठ बांध लें लोग कि हर संस्कृत वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं है जी। क्योंकि एक पुराण में आया संडे मंडे का विवरण, एक श्लोक में संडे चा मंडे चा ट्यूसडे चा ये ऐसे करके एक श्लोक आ गया। अब संडे कहाँ है और संस्कृत कहाँ है, मंडे कहाँ है और संस्कृत कहाँ है? तो पहली बात, हर संस्कृत में कही गई बात शास्त्र नहीं हो सकती, वो मान्य नहीं हो सकता। आप संस्कृत के बहुत बड़े प्राकांड विद्वान हैं और आपको आकर के मैं पैसे दे दूं कि उल्टी सीधी संस्कृत में 20 श्लोकों का निर्माण कर दो, तो आप चुटकी बजा के कर दोगे, क्योंकि आप तो उसके जानकार हो, और आप उसे किसी भी सनातन धर्म के ग्रंथ में फिक्स कर दोगे, इंजेक्ट कर दोगे, और लोग जब उसको पढ़ेंगे तो ओहो बोलेंगे इतना बुरा है सनातन। ऐसा हो रहा है क्या गौतम जी? ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हुआ है। जब अंग्रेजों का काल था, जब अंग्रेज भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसे अनन्य दुनिया के संस्कृत के स्कॉलर्स को बुलाया, आमंत्रित किया और बोला कि हमारी इसमें मदद करो। इसमें कई नाम है, एक विलियम एडम का नाम है, एक टीबी मैकॉले का नाम है, एक विलियम हंटर का नाम है, एक मैक्स मुलर का नाम है। जो आज मनुस्मृति पे सबसे ज्यादा विवाद होता है, मैक्स मुलर जर्मन से बुलाया उसको, क्योंकि वो जर्मन और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसको बुला करके पहले उसका ट्रांसलेशन जर्मन में कराया मनुस्मृति का, फिर जर्मन से अंग्रेजी में कराया, फिर अंग्रेजों ने उसको समझा, बोला ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ संविधान हो सकता है, इतना न्यायपूर्ण, जिसमें गोरे काले छोटे बड़े ऊंच नीच
अपना पराया इसका कोई भेदभाव नहीं, जो भी दंड करेगा, राजा का पुत्र भी दंड करेगा तो वो भी दंडित होगा, चाहे कितना भी प्रभुत्वशाली होगा वो भी यदि दंड करेगा तो वो भी दंडित होगा। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था, इसको खत्म करो। तो उसमें प्रक्षेपण किया, प्रक्षेपण यानी मनुस्मृति में मिलावट करी, मैक्स मूलर के द्वारा मिलावट की गई, फिर उस मनुस्मृति को प्रचारित किया गया। फिर विलियम हंटर को बुलाया, जिसको बीच में किसी भाषा की जरूरत नहीं थी, वो संस्कृत से सीधा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता था, तो उसको अलग अलग शास्त्रों की जिम्मेदारी दी गई और एक कमीशन बना इस देश में जिसको कहा गया विलियम हंटर कमीशन। वो कमीशन का एक ही काम था कि वो रामचरितमानस हो, मनुस्मृति हो, वेद हो, दर्शन, उपनिषद, अलग अलग प्रकार के उसने ट्रांसलेट किए, मिलावट करे। फिर उस कमीशन ने इस देश की हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड में ये रिपोर्ट पेश करी कि यहां मैंने अब मिलावट कर दी है। और जब मैकॉले, विलियम एडम जिसका बॉस था, विलियम एडम, लोग मैकॉले का बहुत नाम लेते हैं कि मैकॉले ने शिक्षा पद्धति को खराब किया, लेकिन मैकॉले का जो बॉस था, जिसके इशारों पर मैकॉले काम कर रहा था, वो था विलियम एडम। उसने 1700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी इस भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा करती है, जो कहती है कि जो मैकॉले जब हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर के बोल रहा है उस समय, तो वो क्या कह रहा है कि मैं इस भारत में, आई हैव ट्रेवल्ड दिस इंडिया बाय लेंथ एंड ब्रेथ, मैंने ऐसे ऐसे पूरा इस भारत का भ्रमण किया है, लेकिन मुझे इस देश में एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी दरिद्र नहीं मिला, एक भी भुखमरी का शिकार कोई व्यक्ति नहीं मिला। इस भारत की संस्कृति इतनी महान है और इस देश में 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं और उन प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक राजस्व गांव में एक एक गुरुकुल मौजूद है। तो किसी सांसद ने खड़े होकर के पूछा कि उन गुरुकुलों की विशेषता क्या है और उसमें कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि जो सबसे छोटा गुरुकुल मुझे मिला उसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं और जो सबसे बड़ा गुरुकुल मिला उसमें 20,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो उसमें पूछा गया कि इन गुरुकुलों में पढ़ाया क्या जाता है, किसी सांसद ने सवाल किया, तो उसने कहा इसमें 18 विषय पढ़ाए जाते हैं, 18 विषय पढ़ाए जाते हैं, 7,32,000 गुरुकुल हैं। लिटरेसी रेट क्या है, तो उसने बोला 97% इस देश का लिटरेसी रेट है। तो किसी ने पूछा हमारे इंग्लैंड का लिटरेसी रेट क्या है, तो उसने कहा कि इंग्लैंड का लिटरेसी रेट 17% है। तो उसने बोला कि इंग्लैंड में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उसने कहा इंग्लैंड में कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता सिवाय बाइबल के, और स्कूल तो बहुत कम है, 17% लिटरेसी रेट है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि ये अंतर है भारतीय शिक्षा परंपरा में और वहां की शिक्षा परंपरा में उस समय। आज ये जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं ये उसी की तर्ज पर खुले हैं और भारत में इसका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो नेता, जो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति, जीरो से लेकर के हीरो तक सनातन की एक तरफ बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी को गाली दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूं गौतम जी फटाफट से। 97% आप बोल रहे हैं कि इंडिया का उस टाइम पे जो है लिटरेसी रेट रहा था। मैंने नहीं कहा, ये टीवी मैकॉले ने कहा और वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आज भी दस्तावेज अवेलेबल है। ठीक है, 97% हम मान लेते हैं, लेकिन फिर वहां से नीचे आकर के ये 60-70% पे कैसे पहुंच गया अभी के दौर, और आजादी से पहले तो और नीचे था। देखिए, तो ये 200-250 साल में मतलब ऐसा क्या हुआ? एक मार्क्स गर्वी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जैसे कोई पेड़ जड़ के बिना मर जाता है, ठीक इसी प्रकार कोई देश अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बिना मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो वही काम हुआ ना। आप देखो, मुगलों ने इस देश में अंग्रेजों से ज्यादा राज किया और मुगलों के समय पे देश के लोग अपना जनेऊ और अपनी चोटी नहीं देते थे, अपनी गर्दन दे देते थे। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेजों ने 250 साल मात्र राज किया और इस देश की कमर तोड़ दी। कैसे? एजुकेशन सिस्टम से। उन्होंने इस भारत के प्रत्येक वेदशाला को, प्रत्येक गुरुकुल को अवैध घोषित कर दिया इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत। और मैडम मॉन्टेसरी, जिसने भारत के प्राइमरी एजुकेशन की नींव रखी, उसने एक झटके में इस भारत में 77,000 मॉन्टेसरी स्कूल खोल दिए। जब आप बचपने में पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय मॉन्टेंस अभी भी बहुत हैं, लेकिन उस समय आपने सुना होगा मॉन्टेसरी स्कूल। तो प्राइमरी एजुकेशन के ये दो लोग, डकवर्थ और मैडम मॉन्टेसरी। मैडम मॉन्टेसरी ने जो प्राइमरी एजुकेशन का इसमें खाका तैयार करा,
तो उससे सब नष्ट हो गया ना। आपने एक झटके में वेदशालाओं को अवैध घोषित कर दिया। खिलजी ने आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया, वहां की लाइब्रेरी को तोड़ दिया जहां पर दुनिया के तमाम बच्चे पढ़ने आते थे। और आज हम इस पायदान पर आकर के पहुंच गए कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 150 से 200 विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में भारत का एक भी नहीं है और अमेरिका के 50 है। क्यों? क्योंकि जो मूल था उससे हम दूर हो गए, इसलिए हुआ ऐसा।